जननीं सादां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज माता शारदा का 172वां जन्मदिन। 172 साल पहले इसी दिन मां शारदा जैसे हम आप जन्म लिए हैं वैसे ही इसी धरा पर जन्म ली और वे भी एक सुदूर ग्रामांचल जगह में जो कि बहुत विकसित नहीं था। अविकसित क्षेत्र जो बोलते हैं अभी भी कहीं कहीं है। अभी विज्ञान के प्रभाव से और आर्थिक उन्नति हुई है, उसके कारण सभी जगह एटलीस्ट बिजली पहुंच रही है, रास्ते वगैरह भी पहुंच रहे हैं। उस समय ये बिजली का तो नाम निशान नहीं था, रास्ते घाट भी नहीं थे, पैदल आना जाना होता था। कलकत्ता से 66 मील दूर करीब, उसका 1.5 गुना कर लेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, 100 से ज्यादा किलोमीटर। इतने दूर माताजी कई बार पैदल आई गई थी। आगे पैदल ही आते जाते थे। गंगा नहाने जाना है तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अभी भी बोलबम की यात्रा होती है तो 150 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर पर पैदल ले जाते हैं। आज व्रत के कारण ले जाते हैं लोग, पहले बाध्यता थी, उपाय नहीं था, जाना ही पड़ता था। आम कोई काम हो तब के लिए भी। तो आज के दिन ही 172 साल पहले मां शारदा का जन्मदिन है। यहाँ बहुत सारे लोग आप लोग हैं जो कि मां की जीवनी पढ़े होंगे या सुने होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने वहाँ ये ग्रामों में स्पेशली जो कि मां शारदा का नाम भी हो सकता है ना सुने हों, इसलिए थोड़ा सा उनकी जीवनी हम वर्णना करना चाहते हैं। मां शारदा जयराम पाटी एक गांव है, बांकुड़ा जिला, वो पश्चिम बंगाल में। वहां एक रामचंद्र मुखोपाध्याय उनके घर में मां का जन्म हुआ था। जयराम पाटी ग्राम का नाम है। ये 1863 ईस्वी की बात है। माता जी का जन्म उस समय हुआ था। इनका जन्म शारीरिक संयोग से जनरली क्या है, शास्त्र में बहुत तरह से है। पहले संकल्प सृष्टि हुआ करती थी। ब्रह्मा जी को धरिए ब्रह्म ठीक किए कि मैं एक हूँ, एको हम बहुत श्याम प्रजाएं। मान्यता यह है कि एक ही ब्रह्म से सभी सृष्टि हुई है। तो पहले अभिव्यक्त रूप ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में सभी वेद का ज्ञान और सभी सृष्टि का ज्ञान वगैरह था। अब वो सृष्टि करना चाहते थे। पहले संकल्प सृष्टि होती थी, इच्छा मात्र से इच्छा किए कि सृष्टि हो जाए। तो सनातन, सनंदन, सनत कुमार और ये 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 लोगों की सृष्टि किए। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले आप बच्चों को कि अच्छा बच्चे तुम लोग बड़े हो जाओगे तो सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। और वो लोग क्या है, ब्रह्मा जी तो सत्व गुण से ऊर्जित ये है, तो उनकी संतान भी वैसी ही है। वो लोग अपने दूर दृष्टि से बच्चे थे, फिर भी वो लोग समझ में आ गया कि नहीं हम ये क्यों करेंगे, ये सृष्टि का जो झंझट है ना इसमें हम क्यों पड़ेंगे। वो लोग बोला नहीं हम सृष्टि
के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते पिताजी। हम तब क्या करेंगे? हम ब्रह्म चिंतन करेंगे, स्वरूप का चिंतन करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले देखो बेटा, अभी तो ठीक है, लेकिन बड़ा होकर तुम लोग को सृष्टि करनी पड़ेगी। हाँ, पिताजी का आज्ञा मानना चाहिए ना। वो लोग ठीक किया कि अच्छा पिताजी बोलते हैं बड़ा होने के, तो मैं हम लोग बड़ा ही नहीं होंगे, इसलिए वो लोग 5 वर्ष के ही अभी भी हैं। मान्यता यह है कि सनातन कुमार अभी भी हैं, वो 5 वर्ष के ही रह गए और सृष्टि नहीं की। तो ये जस्ट एक कथानक, एक ये हमारा पुराण यहाँ वक्तव्य नहीं है। ऐसे ही माँ शारदा का जन्म, एक दिन उनकी माताजी गई हुई थी सियर, उधर उनको शौच जाने की इच्छा हुई, तो आगे शौच खुले में ही जाया जाता था। सभी जो कोई भी पुरुष स्त्री सभी लोग ऐसा जाते थे और जगह भी बहुत था। तो माताजी गई, कोई पुकुर बोलते हैं तालाब के किनारे, और सोची कि बैठेंगी। तो एक उनको लगा कि जल्दी कुछ हो जाएगा, इसके लिए वो जल्दी से एक बेल का पेड़ था उसके नीचे बैठ गई। शौच वगैरह तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेल के पेड़ के ऊपर से एक लड़की उतरी और वो लड़की पीछे से मां के पीछे से आई और गले में हाथ डाला। और तो किसी का स्पर्श होने तो उससे तो ऑटोमेटिक सेहरन होगा। उनको लगा कि कुछ कौन है, तो पूछी तुम कौन हो मां? लगा बच्चा है तो पूछी कौन हो मां? तो बोली मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी बेटी हूं। तो ये दर्शन हुआ। उसके बाद उनको आगे भूत प्रेत वगैरह क्या तो बहुत मान्यता था, अभी भी है। तो वो बेहोश हो गई और बेहोश अवस्था में पड़ी देखकर बाद में कुछ लोग उठाकर ले गए। बाद में जब उनको होश हुआ तो उनको प्रतीति हुई कि उनके गर्भ में उनको गर्भ संचार हुआ है, ऐसे करके। और उसके बाद मां शारदा का जन्म हुआ। पतिदेव को बाद में बताई, पतिदेव भी भक्ति परायण थे। हाँ, ये पति और पत्नी का संबंध देखिए कितना पवित्र था। आजकल होने से लोग शंका करेंगे कि नहीं कोई गलत संबंध होगा या और कुछ। वहाँ इतनी पवित्र रिलेशन है कि एक दूसरे का पूर्ण विश्वास है, करते हैं तो उनको भी धारणा हो जाती है। और दूसरा, उनको भी स्वप्न में हमें दर्शन दिया था। वो बोली थी कि मैं तुम्हारे घर आना, उनको भी स्पर्श किया था माँ ने। वो पूछे थे माँ तुम कौन हो? वो बोली मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो दोनों तरह से लोग आश्वस्त थे। और फिर समय से माँ का पदार्पण हुआ और ये दोनों ही पति पत्नी ईश्वरीय ज्ञान से बालिका का ये करते थे, सेवा लालन पालन करते थे। और ये लोग काफी दयालु भी थे, गरीब जरूर थे लेकिन दयालु थे। ये माँ शारदा के माता और पिता, ये लोग कुछ धान वगैरह जो जुटा करके रखते थे। कभी कभी अकाल भी पड़ जाता था आगे के दिन में। अभी के जैसे कैनाल वगैरह और पूरा, अब तो पूरा ग्लोब ही एक तरह से जान जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं। लेकिन पहले दुर्भिक्ष आए दिन आया करते थे, कभी न कभी आ जाता था। तो लोग उसके लिए बंदोबस्त करके कुछ न कुछ जो भी सक्षम रहते थे, भले ही कष्ट से ये करते थे लेकिन जुटा कर रखते थे। तो एक साल अकाल पड़ा, तो ये शारदा छोटी थी, तब उनके माँ पिताजी ठीक किए कि नहीं, ये जो अभी अकेले ही हम लोग ये सब अन्न का अपने लिए ही सुरक्षित नहीं लगेंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। तो सबसे
बंगाल में और सहज में खाना बनाने के लिए खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? दाल चावल और उसमें जो भी हल्दी और नमक जो कुछ डालना है डाल दिया और ये जल्दी से एक साथ पक जाता है। और इसमें सब कुछ मिला सकते हैं, इसमें साग सब्जी जितना कुछ भी डाले वो मना नहीं है, सबका स्वाद अच्छा ही होता है। तो ये खिचड़ी बनती और लोग लाइन लगा लेते घरों के बाहर खाने के लिए। और हो सकता है कोई एक दिन का खाया हो, कोई 2 दिन का खाया हो, खाना नहीं मिला है, ऐसे ऐसे लोग भी आते थे। तो खाना खिचड़ी बनते न बनते सब लोग के पेट का ज्वाला बढ़ जाता, तो तुरंत पंगत भी लगा देते, गरम गरम ही खिचड़ी दी जाती है और मुंह में खिचड़ी पड़ती नहीं, जल जा रहा है, हाथ जल रहा है, मुंह जल रहा है। तो ये जो शारदा है, एक छोटी बच्ची, ये देखी कि घर में पंखा जलते हैं लोग, तो ये पंखा लेकर जब खिचड़ी पी जाती थी दिल्ली के तौर पर, तो उन लोग को जाकर के पंखा जलती थी छोटी बच्ची कि इससे वो ठंडा हो जाएगी खिचड़ी और ये लोग खाएंगे। और ऐसे ही समय का एक वर्णन मां शारदा बाद में कभी बताई थी कि इतना दुर्भिक्ष था उस साल कि गाय गोरू के लिए खुद और छोटा मोटा जूठन काटन भी रख देते हैं, उसमें एक सीमेंट का बना हुआ उसको नाद कहते हैं, उसमें रख दिया था। और एक लड़की आई और इतनी भूखी थी कि कहीं खिचड़ी दिया जा रहा था, उधर उसका दिमाग नहीं गया और उसमें पानी देखा, उसमें कुछ जूठन देखा और उसी में पूरा खाने लगी उसी से। कोई लोग बोलते ही रह गए कि अरे इधर आओ, उसको सुनने का भी होश नहीं है। और जब कुछ खा लिया उस जूठन से, तब पेट में कुछ गया तो उसको मालूम हुआ कि अरे लोग बुला रहे हैं, तो बुलाकर फिर अच्छा से लोग खिलाए। तो ये उस समय की अवस्था है उनके, जैसे माँ पिताजी की उदारता ये है और उनसे ही सीखा ये जो गुण है माँ शारदा का कि वो गर्म खिचड़ी से लोगों का हाथ मुंह जला जा रहा है, उसको पंखा जलती थी जितना हो सकता था उनसे। ऐसे करके उनका बचपन बीता, घर में काम काज सीखे, उनके कई भाई वगैरह भी हुए। उस भाई लोगों का भी देखभाल आज भी गांव में होता है, बड़ी बहन है या बड़ा भाई है तो छोटे को देखता है। तो ये बड़ी थी, इसलिए जितने भाई हुए वो सबका देखभाल माँ खुद भी करती थी और देखभाल में अपने माता जी की सहायता भी करती थी। और जब बड़ी हुई तो घर के जितने भी काम काज थे, झाड़ू देना, बर्तन मांजना, घास काटने के लिए बाहर में भी जाकर के, कभी कभी तो कमर भर पानी में भी जाकर के घास काट करके गाय के लिए ले आती। तो कभी कभी उनको ये हुआ था, कोई उनकी सहायता के लिए कोई सखी आ जाती घास काटने समय, ज्यादा पानी है उसमें कैसे जाएंगी, तो घास काटने के लिए देखती कोई सखी आ गई है, उसकी सहायता करती और फिर वो घर तक पहुंचाकर फिर वो चली भी जाती और ये कभी पूछा भी नहीं और ये ऐसे क्रम चला। जब इनकी 6 वर्ष की अवस्था हुई तो इधर श्री रामकृष्ण देव का उम्र करीब 24 साल था। श्री रामकृष्ण देव 24 साल के थे और ये 6 साल के। तो श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर कलकत्ता में है, वहां काली मंदिर के पुजारी थे। और काली माँ के इतने पूजा में इतने पारंगत हो गए, इतने लीन हो गए कि माँ काली के दर्शन भी हुए। और उनका जन्म जयंती आएगा तो उस पर हम लोग विशेष रूप से वो चर्चा करेंगे। तो माँ काली के उनके दर्शन भी होते
और भी देवी देवताओं के दर्शन हुए श्री रामकृष्ण देव को। लेकिन उनके जो व्यवहार देखते थे, दिन प्रतिदिन के व्यवहार, इससे लोग सोचते कि ये पागल हो गए। तो पगला ब्राह्मण ऐसा करके उनकी ख्याति हो गई। तो जब उनकी माँ और उनके बड़े भाई वगैरह सुनते कि ऐसा हो गया है, तो इन लोगों को भी जब एक ही बात 100 बार बोली जाए तो उसमें सत्यता प्रतीत होने लगती है। तो ये लोग भी सोचा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा। ये लोग बुला ले गए कामादों को और ले गए, उनके चिकित्सा वगैरह कराएंगे, देखेंगे क्या हुआ है। तो वहाँ देखते हैं तो इतना कुछ ये नहीं है, श्री रामकृष्ण देव में इतना कोई व्यतिक्रम नहीं था। लेकिन ये था कि आगे सबके घर में जाते, सबसे मिलते। अभी क्या करते, अभी स्मशान घाट, दो तरफ गांव के दोनों तरफ स्मशान था। एक तरफ बुढ़ई मोड़ल अभी भी स्मशान है, और एक तरफ भूति खां, उधर जाकर के कुछ समय बिताया करते थे। भूत प्रेत लोग का भी दर्शन होता था, कभी कभी रसगुल्ला या मिठाई भी ले जाते, भूत प्रेतों को खिलाते भी थे। तो इनके माँ और भाई लोगों, पिताजी तो पहले ही गुजर गए थे। तो इनको शंका हुई और ये लोग बोले, आपस धीरे धीरे सोचने लगे कि यदि इस लड़के की शादी करा दी जाए तो हो सकता है कि नॉर्मल हो जाए, ऐसी धारणा होती है। और दूसरी एक भी धारणा है कि जो जैसा होते हैं उसी अपने ही श्रेणी में सबको खींच ले आना चाहते हैं। तो ये लोग सोचते हैं शादी करा देने से ये लड़का नॉर्मल हो जाएगा, तो धीरे धीरे खोज करने लगते हैं। लेकिन उस समय दहेज प्रथा आजकल जैसे लड़का लोग डिमांड करता है, लड़के लोगों के पिताजी वगैरह डिमांड, यद्यपि ये सब अच्छा नहीं है, फिर भी अंदर से डिमांड करते ही हैं। उस समय क्या था, लड़की वालों को, लड़की के पिताजी माताजी को देना पड़ता था कुछ, ये लमसम कुछ अमाउंट देना पड़ता था। ये तब भी मानने योग्य है कि लड़की का पिता माताजी लड़की का इतना दिन तक सेवा किए, लालन पालन किए तो थोड़ा दिया। लेकिन अभी तो उल्टा होता है। ये प्रथा जो अभी पहले रामकृष्ण देव उस समय के समय में थी, वो प्रथा अभी भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, वहाँ लड़की वालों को लड़का वालों को देना पड़ता है। तो ये सब प्रथा लोकली ये होती रहती है, वैरी करती है तो समय के अनुसार। तो वहाँ क्या था, खोजते हैं, कोई कोई दहेज बहुत मांगता है, नहीं हुआ, ठीक से नहीं बात बनी। तो श्री रामकृष्ण देव साधना में तो बहुत उन्नत हो गए थे, तो उनको मालूम है कि ये सब लोग भाई और उनके माँ ये सब खोज रहे हैं, लेकिन नहीं खोज पाए। तो हठात एक दिन भावावस्था में बोले कि यहाँ वहाँ व्यर्थ खोजने से का क्या जरूरत है, जाकर के रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में जाकर देखो, जयराम बाटी में, वहाँ लड़की तिनका से लक्ष्य किया हुआ, मैंने वो इंगित किया हुआ है, वहाँ जाकर देखो। तो वहाँ जाकर ये लोग देखे तो 6 साल की बालिका है, इसका उम्र 24 साल का है। तो भी ये लोग मान लिए चलो लड़का बताता है और ये है, और वो लोग भी राजी हो गए, तो यही हम शादी हो गया। एक तो रामकृष्ण देव का इंगित है। और हम लोग पीछे यदि जाते हैं तो एक छोटी बालिका थी गोद में, ये शारदा, तब सारू कर करके पुकारते थे लोग। ये एक बार यात्रा देखने के लिए सिहर गए थे, सिहर एक किसी के घर में जा रहे थे, और रामकृष्ण देव भी उनका भांजा, उनकी बहन का शादी हुआ था, वहाँ उनके यहाँ गए थे। और ये भी सब युवक रहे होंगे और 18-20 साल के रहे होंगे, 18 साल के, 15 साल के। तो ये गए थे, ये भी देखने के लिए यात्रा ये होता है। उस समय कोई महिला अपने गोद में लेकर
साधु को पूछती है कि अच्छा बताओ तो सही, इतने जो लोग हैं इनमें से किससे शादी करेगी। अब बच्ची लोगों से ऐसे कोई प्रश्न पूछता है, अभी खेला में, तो वो लड़की छोटी बच्ची है लेकिन दोनों हाथ उठाकर, और रामकृष्ण देव इधर थे, उधर संकेत क्या दिया था। तो ये क्या है, ये सब दिखाता है कि पारिवारिक संबंध ये एक महज आकस्मिक घटना नहीं है, एक जन्म जन्म का रिलेशन भी है। हाँ, जिसके कारण ये घटित होता है। सबके जीवन में सब कुछ नहीं हो पाता है। तो ये इसलिए हमारी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में ये जन्म जन्म का भी संबंध मानते हैं। जब तक मुक्त नहीं होगा तब एक दूसरे को परस्पर, पति पत्नी को सहायता करती है और पति को सहायता करता है, पत्नी भी उल्टा पति को भी सहायता करती है। दोनों मिलकर ये धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं और जब धर्म अर्थ इसका उपभोग कर लिए तो फिर और आगे मुक्ति के रास्ते पर बढ़ते हैं। एक क्रम था, आगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब स्टेज पार करते थे। तो ये एक अच्छा आध्यात्मिक संबंध है, न कि आकस्मिक संबंध हो गया। जैसे नौका पर 10 लोगों को कहीं जाना है और सब लोग विभिन्न जगह से आकर नौका पर सवार हुए और उनका डेस्टिनेशन आया तो उतर कर अपने अपने जगह पर चले गए। ये तो एक है, लेकिन ये कभी कभी नौका डूब भी जाती है और उसमें सब लोग, अधिकांश लोग मर भी जाते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं आकस्मिक एक ऐसा योग है जिनका मरने का नंबर है, वो लोग सब उस पर सवार हुए और चले गए। तो ये जो वैवाहिक संबंध है ये पूर्व निर्दिष्ट है, ये तो कैसे लोग को दोनों को मालूम होता है और दोनों एक भी करते हैं। तो ये शादी हो गई। शादी होने के बाद श्री रामकृष्ण देव फिर दक्षिणेश्वर में चले गए। कुछ दिन माँ शारदा गई थी, उनको ले आए लोग, गोद में उठाकर ले आए, पालकी कहाँ गोद में उठा करके माँ शारदा को लाए थे यहाँ, और रामकृष्ण देव के यहाँ रही। और ये लोग क्या किए थे, माँ के लड़की को तो कुछ आभूषण वगैरह देना पड़ेगा, और श्री रामकृष्ण देव का तो शिव जी का संसार था, पिताजी तो गुजर गए थे, भाई लोग उतने कमाने वाले नहीं थे, तो क्या करेंगे। और इनके पिताजी के मित्र थे लामा बाबू, तो वो लोग संक्रांत धनी परिवार के थे, वो लोग जमींदार थे। वो लोग ही 2 बीघा लक्ष्मी जला का जमीन दिए, लक्ष्मी जला का दिए थे। अभी भी वो जमीन है जो श्री रामकृष्ण देव के पिताजी को शुद्धिराम चट्टोपाध्याय जी को दिए थे, वो अभी भी जमीन है, उसी से उनका गुजर बसर सब हो जाता था। तो ये क्या करेंगे, मांग करके ले आए थे आभूषण और शारदा को विवाह के समय पहलाए थे। अब लेकिन मांगा हुआ चीज तो एक समय आने पर देना पड़ता है, तो फिर देना होगा। अब श्री रामकृष्ण देव की माँ अब कैसे उनके गले से निकाले हार वगैरह आभूषण कैसे ले, तो वो दुखी होने लगी। तो श्री रामकृष्ण, माता जी हम सुने, हेलो माता जी सुनिए, यहाँ बात करना नहीं, बात करना बात नहीं, ठीक है। तो जो है ये रामकृष्ण देव जान गए कि माँ का दुख कहाँ है, तो बोले माँ कोई चिंता मत करो, उसको हम देखेंगे। तो ये तो आध्यात्मिक उन्नत है। जब शारदा सोई हुई थी तब धीरे से इतना कौशल से सभी आभूषण निकाल लिए कि उनको पता ही नहीं चला। और ईश्वर बात क्या है, जो ईश्वर ही जिसके आश्रय हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री रामकृष्ण जो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता में
अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और श्री रामकृष्ण देव को तो माँ के दर्शन हो गए थे, माँ का वराभय हस्त श्री रामकृष्ण देव को पकड़ चुका था। अब उनकी इच्छा मात्र से सब तो माँ शारदा कुछ नहीं जान पाई और श्री रामकृष्ण देव निकाल करके माँ को दे दिया और माता जी उनकी माता जी को गाना वगैरह लपटा भी दिया। सुबह जब उठती है ये छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची तो देखती है कहीं कुछ नहीं है। हाँ, तब ये थोड़ा पन इनका ये होता है कि क्या हो गया, तो अपनी सास से पूछती है कि माता जी ये क्या हुआ, ऐसा दुख एक तरह से करती है। तब वो क्या करेंगी, उनको तो सब घटना मालूम ही है और उनको गोद में उठाकर बोलती है बेटी चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा मेरा गदाई है ना, तुमको इससे भी अच्छे आभूषण बनवा देगा बाद में। ऐसा करना कि उनको प्रबोध देती है और वो भी बच्ची भूल गई और उस समय के लिए ये हो गया। लेकिन ये घटना जब मालूम हुई उनके श्री रामकृष्ण देव के ससुराल माता जी के पिताजी लोगों को, तब वो लोग नाराज हुए और वो लोग नाराज हुए और नाराज होकर आकर तुरंत शारदा माँ को ले गए। फिर श्री रामकृष्ण देव ऐसे ही हंसी में बोले थे कि जो हो नाराज हो या कुछ भी हो, अब शादी तो हो गई है, शादी तो नहीं टूटेगी, ये तो हो ही गई है, अब नाराज होना खुश होना होता रहेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके बीत गया। अब श्री रामकृष्ण देव वापस दक्षिणेश्वर आ गए, खुद पूजा प्रार्थना जो उनका रूटीन था उसमें व्यस्त हो गए और फिर जो साधना के आवेग से वही सब होने लगा। मैंने इतने व्याकुल अधीर होते माँ के दर्शन होने से, कहीं गिर जाते, कभी कितने बार नाक रगड़े हैं, जब नाक मुंह से खून निकला है, फिर उसके बाद माँ ने दर्शन भी दिया है। ऐसे करके दिन बीतने लगे, बहुत तरह की साधनाएं भी करने लगे। फिर जब माँ काली के अबाध दर्शन श्री रामकृष्ण देव को होने लगे तो माँ की इच्छा से ही उनके दिल में ये प्रेरणा हुई कि विभिन्न धर्म वाले माँ को किस तरह से पुकारते हैं, विभिन्न मत पथ वाले उनको कैसे पुकारते हैं। तो उनकी इच्छा हुई तो माँ ने उनको ये जो है तंत्र की साधना के लिए भैरवी ब्राह्मणी को ला दिया। भैरवी ब्राह्मणी 64 जो प्रकार की तंत्र साधना का श्री रामकृष्ण देव को दीक्षा दी और कराई और एक साधना में श्री रामकृष्ण देव 3 दिन लगाते थे। 3 दिन में उनकी साधना सिद्ध हो जाती थी और दूसरी साधना शुरू हो जाती थी। ऐसे हुआ। फिर उनकी इच्छा हुई कि राम जी के भक्त लोग कैसे एक करते हैं, तो राम जी के प्यारे भक्त हनुमान जी हैं। हनुमान जी का भजन करने से या हनुमान जी का भाव आरोप करने से तो राम जी मिलेंगे। तो वो अपने कमर में पूंछ जैसा बांध करके रस्सी का और पेड़ पर जाकर अधिकांश समय रहते और हनुमान जी का चिंतन करते, मानो अपने को हनुमान समझते और जाकर राम नाम पुकारते। ऐसे करके साधना की। राम जी के भी दर्शन हुए। एक दिन सीता माता जी भी दर्शन की। राम जी दर्शन दिए तो राम जी उनके शरीर में घुस गए। सीता माता का दर्शन हुआ, वो देखे कि वो भी आकर उनके शरीर से समाहित हो गई। फिर जो राधा कृष्ण इनका भी साधना किए तो क्या है, उनके शरीर में विरह वेदना हुई, जैसे राधिका जी के लिए विरह वेदना शरीर में होती थी। तो उनके लोमकूप से रक्त बहता था श्री रामकृष्ण देव के, और इतनी ज्वाला कि ठंडे के दिन में भी एकदम सह नहीं पाते। गंगा जी के भीतर अधिकांश समय डूबे रहते गर्दन उठा करके
तब भी ज्वाला शांत नहीं होती। तो इस ज्वाला को शांत करने के लिए भैरवी ब्राह्मणी ने उपाय बताया था। वो शास्त्र की भी जानकार थी, वैष्णव शास्त्र की भी जानकार थी। वो बताए कि एक कोई बीमारी नहीं है, एक चंदन का लेप करके और पूरा फूल माला सब सजाने से फिर ये ठीक हो जाएगा। और मथुर बाबू सबका व्यवस्था कर दिए और ऐसे एक विधान से श्री रामकृष्ण देव की ज्वाला शांत हुई। तो ऐसे करके सभी साधना में एक एक करके श्री रामकृष्ण देव सिद्ध हुए। लेकिन बाहर के लोग सब जानते कि ये पागल हो गए हैं। और कुछ कुछ जैसे जो ब्रह्मवेत्ता हो, अब तोतापुरी जी आए, उसके संरक्षण में इनको ब्रह्म ज्ञान भी हुआ। तो क्या है, साधक की जो उन्नत अवस्था है वो कई तरह से अवस्था बताते हैं। एक तो अवस्था है बालक। उस समय उन्नत साधक जो है, जो भगवान को पा लिए हैं, वो एकदम बालक के समान रहते हैं। जैसे बालक 3 गुणों के अधिक नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। एक छोटे छोटे बच्चे कितना भी बोले कि बैठे रहो चुपचाप सुनो, और उनको ये नहीं हो, जो मर्जी है कुछ बकबक करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो उन्नत साधक हो जाते हैं, जो कि भगवान को पा लेते हैं, ऐसे बालक अवस्था हो जाती है। कभी पिशाच मत हो जाएंगे। पिशाच मत में अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, गंदा है कि साफ है, कोई नहीं। जैसे बच्चा लोग है, कभी नाली में भी सरकता है, कभी अच्छी नाली है, झाल है, तो उसमें पैर से आकर एक जन खेलेगा, दूसरा लोग सरकेगा। ये सब भी खेला करते हैं, हम भी देखे हैं बच्चे लोगों को। और उसमें पेशाब वगैरह सब भी जा रहा है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ही अच्छा लगता है। बाद में वो भले ही आप पैर धो लें, उनको खराब नहीं लगता। तो पिशाच लोग और कभी एकदम जड़वत हो जाते हैं, और कभी उन्मत्त भी हो जाते हैं। भगवान का जब भावना का उद्रेक हुआ तो नाचने गाने सब कुछ करने लगते हैं। ये सब साधारण लोग इस बात को समझते नहीं हैं। जो जैसा होता है उसकी समझ वहीं तक होती है। तो लोग श्री रामकृष्ण को पागल कहते हैं। अब ये बात वहीं तक नहीं रुकती है, ये बात उनसे संबंधित जहां जहां भी लोग हैं वहां जाती है। तो जयराम पार्टी में भी ये बात जाती है। जब जिसका पति पागल हो और उस लड़की को सुनाया जाए कि तेरा पति पागल हो गया है, ऐसे नंगा घूमता है, ऐसे पिशाचवत काम करता है, कभी जूठा खा लेता है, कभी नाली और इसमें भेद नहीं है, गंदा में और साफ में। तो ये चीजें क्या होती है, बढ़ते बढ़ते बात का पतंगड़ हो जाता है। हिंदी में कहावत है, एक हाथ का ककड़ी 9 हाथ का बीज हो जाता है। कैसे कहते कहते कुछ लोग बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो धीरे धीरे लोग कहने लगे कि शारदा का पति तो पागल हो गया है। और उसको पागला की औरत कह करके सांत्वना भी देने लगे कुछ लोग कि अरे तुम्हारा एक पति पागल हो गया, कोई नहीं, हम लोग ढाढ़स दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं। अब बहुत तरह से लोग कुछ बात करते हैं। और ये तब तक 15-16 वर्ष की अवस्था भी इनकी आग हो गई थी, लेकिन ये नहीं सुनना चाहते पति का निंदा। फिर भी लोग कहीं न कहीं से बोल ही देते हैं। कोई प्रेम बस बोलता है, कोई उलाना के तौर पर बोलता है, कोई खिस्ती करने के लिए बोलता है। बहुत तरह का गांव में समाज में लोग रहते हैं, सभी लोग अपना अपना भावना को व्यक्त कर देते हैं। ये सुन करके इस लड़की को लगा, आजकल देखिए क्या हो रहा है, पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों अच्छे से हैं, फिर भी कभी कभी इतना खटपट होता है कि तलाक देने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन अब देखिए राम कृष्ण और मां शारदा का चरित्र। एक लड़की गांव की लड़की है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा अपना नाम लिखना, कुछ पढ़ना
गई थी, जैसे कहानी और महाभारत रामायण कुछ थोड़ा थोड़ा हिंदी में, हिंदी या बंगला में वो पढ़ने में जानती थी, पढ़ सकती थी कहानी, इतना ही ज्ञान था। लेकिन ये लड़की सोचती है कि यदि मेरे पति सच में पागल हो गए हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है उनसे दूर नहीं रहना, अब मुझको उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी के लिए तो गार्हस्थ जीवन बना है कि दो जीवात्मा जब एक साथ जुटे हैं तो जिसका जरूरत है उसका अभाव है, उसका अभाव दूसरा, पति का अभाव है तो पत्नी पूरी करेगी, पति का अभाव है तो पति पूरा करेगा। तो ये पत्नी सोचती है कि यदि मेरे पति सच में पागले हो गए हैं तो मेरा दायित्व होता है कि मैं जाऊं, उनके पास रहूं, उनकी सेवा करूं। आजकल कितनी बेटियां ऐसी हैं जो कि दूर से कभी संपर्क भी नहीं हुआ, शादी हो गया तो ऐसा चाहेंगे, ऐसे ही ये हो गया कि ये भाग क्यों ढोएगी। लेकिन नहीं, देखिए ये सब ये दिल की बात है, जो पवित्र दिल होता है उसमें सबके कल्याण की भावना होती है, और जिसको सदा के लिए अपने साथ जोड़ दिया है नियति ने, उसका हम क्यों नहीं देखभाल करेंगे। तो ये शारदा सोचती है कि नहीं, यदि वो पगले हो गए हैं तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब उनको मेरी जरूरत है और तो उसको वहां जाना चाहिए और यथासाध्य उनकी सेवा करनी चाहिए, ये इनके दिल में संकल्प होता है। लेकिन अब ये भी जवान होने जा रही है, अब पिताजी से कैसे कहें, लोक लज्जा मर्यादा भी रहती है। फिर क्या हुआ, हर साल ही जब गंगा सागर का मेला लगता है तो गांवों से मान्यता है, अब हम लोग जब छोटे थे तो हम सुनते थे सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जाना बहुत ही मुश्किल ये होता है, कई नदी पार करके जाना, और उस समय ये नहीं था, सुविधा नहीं थी, लॉन्च वगैरह ये सब की सुविधा नहीं थी। कभी साइक्लोन आ गया और कुछ आ गया तो हो सकता है वापस नहीं लौटना पड़े, उधर ही काम पूरा हो जाएगा। फिर भी गंगा जी या अच्छी कोई नदी है तो वहां नहाने जाते थे, तो कामारपुकुर वगैरह से भी कुछ लोग जाएंगे दक्षिणेश्वर, उधर कलकत्ता में गंगा स्नान करेंगे, उधर देवी देवता का दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे। और तब की यात्रा पैदल ही होती थी, तब घोड़ा गाड़ी बहुत भाग्यवानों के भाग्य में होती थी, बहुत पैसा वगैरह खर्चा होता था, तो पैदल ही अधिकांश लोग चलते थे। तो वो लोग आना चाहते थे तो सबसे सुनती हैं और वो शिकायत भी सुन रही है शारदा, तो ये भी इच्छा व्यक्त कर दिया एक दो बुजुर्ग महिला लोगों से कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो अब कौन उनका हो करके वो लोग इनके पिताजी को, रामचंद्र जी को बताया, तो वो तुरंत समझ गए और सहर्ष ले जाने के लिए तैयार हुए कि मैं भी जाऊंगा, उनको ज्यादा को ऐसे नहीं छोड़ देते, मैं भी बिटिया के साथ जाऊंगा। तो वो भी चल दिए, सब लोग चल दिए। लेकिन हुआ क्या, पैदल चलते चलते इनका अभ्यास तो नहीं था, घर में थोड़ा मोड़ा जो भी काम करना था वो सभी माँ के साथ हाथ बटाती थी शारदा, लेकिन इनका तो ये नहीं, अभ्यास इतना नहीं था चलने का। और एक बार चलना पड़ेगा क्या, 66 मील, तो इतना दूर तो नहीं। तो पहले दिन की यात्रा के बाद इनको भयंकर जल हो गया। तो एक चक्की होती थी, चक्की में भी कुछ दुकान वगैरह होगी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी, थोड़ा छोटा मोटा, और वहाँ कोई थोड़ा देर रुक सकता है, थोड़ा देर विश्राम करेगा, उसके बाद एक चक्की पर वो लोग रुक गए एक रात, और रात को चलने का हिम्मत नहीं है, कुछ रात तक भी आगे यात्रा करते थे और फिर भोर में ही उठकर भी यात्रा शुरू कर देते थे। तो उनके पिताजी और शारदा के साथ रुक गए, जब बढ़ता गया तब इनको लगा कि मैं तो सेवा करना चाहती है उनकी जा करके, लेकिन लगता है ये अपना ही जीवन खत्म होने वाला है। तो
इनको लगा कि अब तो नहीं पहुंच पाऊंगी, इधर ही काम तमाम हो जाएगा, ऐसा अनुमान होने लगा। और धीरे से कष्ट में भी कभी कभी नींद आ जाती है। तो नींद आ गई तो हठात ये शारदा देखती क्या है कि एक लड़की जो है एकदम काली कलौटी लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, वो लड़की आकर उनके सिरहाने बैठती है और धीरे से उनका सिर है ना, जो आदमी लोग हैं किसको जब वो होता है तो पहले सिर पर हाथ पर मुंह पर हाथ फेरते हैं, तो सिर पर हाथ फेरने लगी तो इतना उसका हाथ शीतल था कि इनको बहुत अच्छा लगने लगा कि नहीं मानो इनका जर खत्म हो रहा है, जर में गर्म है सिर और ये उसके स्पर्श से हाथ शीतल होता, उसका हाथ शीतल था लड़की का और ये एकदम ठंडा होने लगा। तो जब थोड़ा सा आराम महसूस होने लगा शारदा को, तो पूछती है कि तुम कौन हो, उस लड़की से पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो लड़की बोलती है मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। तो बोलते अच्छा मेरी बहन हो, उनकी बहन तो कोई नहीं थी, हाँ ऐसे शारदा माँ की कोई बहन नहीं थी, भाई थे सब। लेकिन वो पूछते हैं अच्छा तुम मेरी बहन बनती हो, अच्छा तुम कहाँ से आई हो, तो वो बोली कि मैं दक्षिणेश्वर से आई हूँ। तब शारदा बोलती है कि अरे मैं भी तो उनके पास जाना चाहता था, लेकिन लगता है अब जाना नहीं होगा, इतना जल आ गया है। तो वो लड़की बोलती है, जो काली कलौटी लड़की आई थी, वो बोलती है कि अरे तुम्हारा जाना होगा वहां पर, उनको तो मैं तुम्हारे लिए पकड़ करके रखा है, इसलिए तुम्हारा जाना होगा। ये तब ये बोलते हैं अच्छा ऐसा होगा, ये सब बात हुई। उसके बाद इनको नींद आ गई और सुबह जब नींद खुली तब जब बहुत कम हो गया था, तब जब कम हो गया है तो धीरे धीरे चलने का प्लान बना, धीरे धीरे चलते चलते फिर दक्षिणेश्वर तक पहुंच गए। जब ये लोग पहुंचे दक्षिणेश्वर तब संध्या का समय हो गया था, प्राय आरती का समय। अब ऐसे समय में जब पहुंचे तो सीधा ही रामकृष्ण देव देखे कोई है आया है, उनको तो पता चल गया, तो हृदय राम को भेज करके सीधा उनको बुला लिए उनके ही कमरे में सीधा गई। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे तुम इतनी देर करके आई, अब क्या मेरे सेजो बाबू हैं, सेजो बाबू बोलते थे मथुरानाथ विश्वास को, जो कि काली मंदिर के एक तरह से मालिक थे, उत्तराधिकारी थे, रानी रासमणि के दामाद थे। अब वो भी गुजर गए थे, रानी भी पहले गुजर चुकी थी, उसके बाद मथुर बाबू बचे थे, वो भी गुजर गए थे। वो बोले कि अभी क्या मेरे सेजो बाबू हैं जो तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम पहले आती तो सेजो बाबू को तुम्हारा देखभाल करते, एक दुख व्यक्त करते हैं। फिर रामलाल को बुला करके उनको मालूम होता है कि इनको बुखार है या कुछ, तो अपने ही घर में रखते हैं और उनके पिताजी को दूसरी जगह रहने का व्यवस्था कर देते हैं और उनके पथ्यादि की व्यवस्था करते हैं श्री रामकृष्ण देव। पहले दिन ही शारदा को मालूम होता है कि नहीं ये तो पगले कहाँ हैं, ये जैसा अच्छा व्यवहार पति को पत्नी के साथ करना चाहिए सभी कुछ निभा रहे हैं, भला ये पगले कैसे होंगे, ये तो माँ के जैसा भी हमारा देखभाल कर रहे हैं। तो इनका दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया और धीरे धीरे पथ्यादि के द्वारा 2-3 दिन में ही वो ठीक भी हो गई। और उसके बाद जब रामचंद्र वो देखे कि बिटिया ठीक हो गई है तो धीरे से दामाद और बिटिया से विदाई लेकर वो वापस भी चले गए। तो ये पहला माँ शारदा का पहला ये जो है दक्षिणेश्वर में आना हुआ। फिर उस समय ही श्री रामकृष्ण देव की माँ, उनका भी उम्र जब बढ़ गया था तो वो भी चाह
के किनारे कहीं रहे, जिससे गंगा दर्शन होगा, कभी गंगा स्नान होगा। तो वो नागत रामकृष्ण के कमरे के थोड़ी ही दूर बाद जो लोग दक्षिणेश्वर गए हैं वो जानते हैं, पास में ही एक छोटा सा कमरा है। कितना बड़ा कमरा होगा, हार्डली वो 4 हाथ बाय 4 हाथ का नहीं होगा, इतने ही होगा अधिकतम। बरामदा वगैरह लेकर भी 4 हाथ या 4.5 हाथ ऐसा करके होगा। एक गोल है, गोल करके उसी के ऊपर उनकी मां रहती थी और नीचे का कमरा खाली था। नीचे के कमरे में इन शारदा मां को रहने के लिए दिया गया। अब उसी में इस छोटे कमरे में ही सोना और उसी कमरे में एक तरह से रामकृष्ण का संसार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनके चेला वगैरह भी जुटने लगे थे। वो सब लोग जो भी आते उनसे मिलने के लिए, सबके लिए कुछ जो भी जलपान वगैरह शुरू में तो यही सब व्यवस्था होती थी। उसके बाद उसमें ही खाना भी बनाती। जब त्यागी संतान लोग जुटने लगे तो कोई रात को भी रह जाता, उसके लिए वहाँ रात को खाना भी माता जी बनाती, रोटी दाल सिंपल खाना, लेकिन ये सब बनता था, माता जी पकाती थी और उसमें रहती थी। बहुत सारा चीज झूला करके, छत से झूला करके, छिक्का बना कर ऐसे लटका करके सामान रखती थी। आज भी वो कमरा सुरक्षित है, माँ का फोटो वहाँ रखा हुआ है। अब लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं। अब उसमें वो रहने लगी। लेकिन इधर रामकृष्ण देव के पास दिन भर भक्त लोग आते, दर्शन करते, कथा वार्ता होती, कभी नाच गाना होता, श्री रामकृष्ण देव भगवत भाव में विभोर होकर नृत्य करते, ये सब भी हुआ करता था। लेकिन इसके आगे 6 महीना तक, जब माता जी स्वस्थ हो गई, 6 महीना तक माता जी रामकृष्ण देव के ही कमरे में रही। श्री रामकृष्ण देव अपने ही साथ उनको रखे थे और रात भर श्री रामकृष्ण देव दैवी भाव में आवेशित होकर के उनको होश नहीं रहता था कि मेरे शारीरिक होश नहीं रहता था शरीर का, और हर समय दैवी भाव में विभोर रहते हैं। कभी काली के भाव में, कभी कृष्ण के भाव में, कभी किसी भाव में। तो अब वो कब सोएंगे वो ठीक नहीं होता था, कब समाधि लग जाती। तो शारदा तो कभी समाधि देखी नहीं थी, इनको डर लगता है कि गए, मैंने सांस बंद हो जाती है समाधि होने से। तो अभी सांस बंद हो गया तो पत्नी को तो लगता है प्राणांत हो गया कुछ, तो इनको डर भी लगता था। कभी कभी तो नॉर्मल अवस्था में आ भी जाते थे, लेकिन जब श्री रामकृष्ण देव को मालूम हुआ कि इनको डर भी लगता है, तब वो कुछ मंत्र सिखा दिए। वो बोले कि यदि देखना ऐसा लक्षण हो तो ये मंत्र का यूज करना, फिर नॉर्मल अवस्था आ जाएगी। और ऐसा तो ये सीख भी माता जी और ऐसा करती थी। फिर भी देखते कि ये हर समय चिंतित रहती है कब कौन सा समाधि लगे, क्या होगा। तब वो माता जी के नीचे के कमरे में नौकर खाना जो आजकल है वहां रहने का व्यवस्था की। और श्री रामकृष्ण से संबंधित ही घटना है। ये जब घनिष्ठता हो गई, रहने लगे, तो एक दिन फलहारिणी काली पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में फलहारिणी काली पूजा मनाते हैं उसमें। तो उस दिन श्री रामकृष्ण देव ठीक किए कि पत्नी है, इनको जगत जननी के रूप में उनकी पूजा करेंगे, षोडशी पूजा। 1650 से उनकी पूजा षोडशी कन्या के रूप में उनका व्यवहार करेंगे। और वो भी 16 साल की हो गई है और वो पूजा करेंगे। तो उनके विधि के अनुसार रामलाल दादा सभी पूजा की सामग्री वगैरह सब जुटा रखे थे। और फिर जब रात हुई तो उस दिन माता जी ने उपवास किया है, श्री रामकृष्ण देव ने उपवास किया है, माता जी को बुलाए अपने कमरे में। और फिर माता जी आकर बैठी, थोड़ा देर तक श्री रामकृष्ण देव कुछ आचमन आदि किए
उसके बाद ये मां शारदा देखती रही। उसके बाद कैसा भाव हुआ कि देवी के लिए जो आसन बनाए, आसन बने पीढ़ा बनाकर रखते हैं, उस पीढ़े पर वो उनको ही बैठने का संकेत किए। माता जी बैठी और उसके बाद विधिवत जैसे देवी की पूजा होती है वैसे श्री रामकृष्ण देव अपनी पत्नी शारदा का पूजा की और पूजा करते करते वो भी समाधि मग्न हो गए और जो पूजिता है वो भी समाधि मग्न हो गई। फिर जब समाधि जब टूटी, रात का जो अंतिम प्रहर है, समाधि जब दोनों की टूटी, पहले श्री रामकृष्ण देव विद्युत हुए, उसके बाद अपना जितना भी साधना किए थे, 12 साल से साधना कर रहे थे, सभी साधना का जो भी फल था वो सब शारदा के चरण कमल में समर्पित किए और अपनी जपमाला वगैरह भी उनको दे दी। और ऐसा करके ये उनके अंदर जो मातृत्व शक्ति है उसको पूर्ण रूप से जगा दी। और ये क्या है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सबके अंदर दैवी शक्ति सबके अंदर पोटेंशियली बीजाकार रूप से सबके अंदर विराजमान है। ऐसा हमारे बहुत शास्त्र भी बोलते हैं, वेद उपनिषद पुराण सभी में है। लेकिन होता क्या है, हम बचपन से जो भी अभी बच्चे लोग जो भी चुलबुल कर रहे हैं, जो पूरा बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये लोग अपने बचपन से लेकर अभी तक की अवस्था जो हुई है उस सब का स्मरण करके अपने दैवी जो स्वरूप है उसको प्रायः भूल जाते हैं। लेकिन जब साधना के द्वारा ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है तो पूरे इसमें उस अवस्था में आ जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव उनकी पूजा करके मानव दैवी शक्ति का जागरण कर दिए और दोनों लोग एकाकार हो गए। उसके बाद से माता जी की जो साधना है ना, अपने कमरे में भी शुरू हो गई और उसके आगे भी श्री रामकृष्ण देव के उपदेश से माता जी की तरह की साधना करती थी। लेकिन अब से वे हर समय समाधि में भी का भी अनुभव करने लगी। तो अब अभी हम लोग क्या है, भोग निवेदन हुआ है, उसकी आरती होगी। उसके बाद हम ज्यादा एक मां शारदा का एक छोटी जीवनी है, कम से कम ये जीवनी तो आप सब लोग को पढ़ने ही चाहिए। और इनका जीवन ऐसा प्रेरणाप्रद है कि हम लोग यदि अनुध्यान करेंगे और चाहेंगे तो हमारे जीवन के लिए सभी तरह की समस्या का समाधान इनमें है। और उसको लेकिन सही ढंग से हमको सोचना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा और आपस में चर्चा करके उनका अनुसरण करने का हम लोग को कोशिश करना होगा। तो अभी आरती होगी, उसके बाद 2-4 शब्द कह करके फिर हम लोग यहाँ कुछ कंबल हम लोग को प्राप्त हुआ है, कुछ लाभार्थी लोग हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, आप सभी लोग प्रसाद लेंगे। उसके बाद भगवान का नाम लेते घर जाएंगे, घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी आरती हो जाए।